हाँ भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब लोग, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। आई होप बेहतरीन चल रही होगी। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका सेकेंड लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। और इसके बाद एक चैप्टर और बचेगा प्रोबेबिलिटी, और उसी के साथ तुम्हारा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन तुम लोगों ने क्लास 9th में देखा होगा या पढ़ा होगा, क्योंकि 9th पास करके ही तो 10th में आए हो। तो वहां पर तीन चीजें पढ़ी होंगी। ठीक है, तीन टेंडेंसीज किसी भी डेटा की, मीन, मीडियन और मोड। वहां पे तुमने इंडिविजुअल डेटा को डील किया होगा, यानी नॉर्मल्स नंबर लिख दिए गए और उसका मीन निकालना सीखा था तुमने, मोड निकालना सीखा था और मीडियन निकालना सीखा था। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे ग्रुप्ड डेटा की। ठीक है, उसका मीन पहली एक्सरसाइज में, दूसरी में मोड, और तीसरी में हम लोग मीडियन की बात करेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग एक एक क्वेश्चन लगाते जाएंगे, मैं तुमको क्लियर करता जाऊंगा इससे सारे रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, और क्वेश्चंस के साथ ही मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इंट्रो में बहुत ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, बस काम भर की बात तुम्हें मैं ये बता देता हूं कि तीन डेटा, जनरली स्टैटिस्टिक्स पता ही है, मैथ्स की उस ब्रांच को बोलते हैं जिसमें डेटा से रिलेटेड है ना, डेटा हैंडलिंग, किसी भी चीज के डेटा को स्टडी किया जाता है, उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। डेटा बहुत तरह का होता है, जान रहे हो, जैसे किसी कंट्री का एक अपना डेटा होता है कि वहां पे किस एज ग्रुप के कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, एक और स्कूल का एक डेटा हो सकता है कि कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, गर्ल्स की एज कितनी है, बॉयज की एज कितनी है। वेट का एक डेटा हो सकता है, नहीं, किसी भी चीज को आप अरेंज करके एक डेटा बना सकते हो। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, सीधी सी बात। ठीक है, तो किसी भी इंफॉर्मेशन को जज करने के लिए, उसको पूरी तरह से समझने के लिए उसकी तीन सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं, जिनको मीन, मीडियन और मोड बोला जाता है। मीन कुछ और नहीं होता है, मीन से मेरा मतलब होता है एवरेज। बहुत अच्छे, ठीक है, मीन से मतलब क्या होगा, एवरेज। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तीन चीजें, एक है मीन, एक है मोड और एक है मीडियन। ठीक है, मीन जनरली हम बोलते हैं एवरेज को, मीन मतलब एवरेज, या इसको अरिथमेटिक मीन भी कहेंगे, क्योंकि मीन ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक भी होता है। फिलहाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे। मीन लिखा मिले तुम समझ जाओ फिलहाल वो अरिथमेटिक मीन की ही बात कर रहा है। और इससे हम लोग जनरली क्या समझते हैं कि भाई एवरेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एवरेज। और किसी भी डेटा का अगर एवरेज निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सारे टर्म्स को ऐड कर देते हैं, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। मीन को एक्स बार से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, मोड डेटा के उस ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं जो सबसे ज्यादा बार अकर हुआ हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, या जो डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, उसको क्या बोला जाता है, मोड बोला जाता है। जैसे किसी क्लास में 40 बच्चे हैं और आपने उनके वेट का सर्वे किया कि बच्चों का वेट कितना है, तो उसमें देखा कि सबसे ज्यादा जो वेट था वो लगभग मान के चलो 50 केजी था 15 बच्चों का, सबसे ज्यादा। तो ये 50 केजी क्या होगा, मोड हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बच्चों का था। ठीक है, इस तरह से। और मीडियन उस ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं जो सीरीज को बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी बिल्कुल बीचों बीच में, आधे इधर आधे इधर, बीच में वो नंबर खुद। जैसे अगर 5 नंबर में ले लूं, 1 2 3 4 5, तो ये जो होगा ये तुम्हारा मीडियन होगा, क्योंकि इसके 2 इधर है और इसके 2 इधर है। तो ये सीरीज को क्या कर रहा है, बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसको मीडियन बोला जाता है। ये तो इनकी हो गई जनरल डेफिनेशन। ठीक है, हम लोग इस एक्सरसाइज में जो डील करेंगे वो ग्रुप्ड डेटा को डील करेंगे। किसको डील करेंगे, ग्रुप्ड डेटा को। अब ग्रुप्ड डेटा से जो रिलेटेड टर्म्स हैं वो मैं क्वेश्चंस के साथ तुमको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, जैसे ये एक क्वेश्चन है तुम्हारा पहला, और इसी के साथ मैं बताता भी चलूंगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिखाई दे रहा है या बहुत छोटा हो गया है, एक मिनट देखता हूं। अभी देखो कुछ दिखाई दे रहा क्लियर, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses. 20 घर का उन्होंने अपनी लोकेलिटी में, ठीक है, सर्वे किया और उसका डेटा लिया कि भाई हर घर में कितने प्लांट्स हैं। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस का मतलब है कि एवरेज निकालना, एक तरह से मीन निकालना है डेटा का। ठीक है, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। अब देखो जनरली हम लोग 3 तरह के मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। होते सब एक ही हैं,
नाम अलग अलग है बस। यानी डायरेक्ट मेथड को थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में लाते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, तो वो बन जाता है अज्यूम्ड मीन मेथड। और अज्यूम्ड मीन मेथड को थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं एक टेबल बढ़ा के, तो उसको बोला जाता है क्या, स्टेप डेविएशन मेथड। आंसर एक ही आना है, ये डायरेक्ट मेथड के ही सिंप्लीफाइड वर्जन है, ऐसे समझ लो। तो मैं एक एक क्वेश्चन के साथ में समझाता जाऊंगा, ठीक है, कि डायरेक्ट मेथड कहां यूज करना है और स्टेप डेविएशन या अज्यूम्ड मीन कहां पे यूज करना है। सबसे पहले यहां समझते हैं, ये जो दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2, फिर उसके बाद 2 to 4, फिर उसके बाद 4 to 6, इसको सबको बोला जाता है क्लास इंटरवल। इसको क्या बोला जाता है, क्लास इंटरवल। ये जो पूरा तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, ये है क्लास इंटरवल। ये सारे टर्म्स लिख लो पहले, इनको क्लास इंटरवल्स बोला जाता है, ठीक है। ये सब क्लास इंटरवल्स है। किसी भी क्लास इंटरवल में, मैंने एक क्लास इंटरवल उठा लिया 2 to 4, इसमें ये लोअर लिमिट होगी, जो कम वाली होगी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोअर लिमिट। और ये जो ज्यादा वाली है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर लिमिट, ठीक है। ये हो गई लोअर लिमिट और ये क्या हो गई, अपर लिमिट। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। अच्छा, अब एक चीज होती है क्लास साइज, एक चीज क्या होती है, क्लास साइज। कई जगह देखने को मिलेगा, इसको एच से डिनोट किया जाता है। और ये क्या होता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना। मैंने थोड़ा शॉर्ट में ले लिया भाई, ठीक है। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या करना है, माइनस करना है। ये नोट करो क्योंकि अभी मैं रब कर दूंगा इसको। ये क्लास साइज हो गया, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना है। लोअर लिमिट अपर लिमिट मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज होती है क्लास मार्क, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये क्लास मार्क। क्योंकि जब भी मीन का क्वेश्चन होगा, मुझे क्लास मार्क का काम पड़ेगा ही पड़ेगा, या फिर मिड वैल्यू। या तो क्लास मार्क बोल लो या मिड वैल्यू बोल लो। कैसे निकाला जाता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आप ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, इसको बोला जाता है क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू। अगर कोई क्वेश्चन मीन का है तो बिना क्लास मार्क फाइंड किए सॉल्व नहीं होगा, क्लास मार्क फाइंड करना ही करना है। क्लास साइज की बात हो गई, क्लास इंटरवल इनको बोलते हैं, क्लास मार्क मुझे फाइंड करना पड़ेगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होता है मैंने समझा दिया। और ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है कि नंबर ऑफ प्लांट, 0 से 2 प्लांट्स किसमें थे, एक घर में। 2 से 4 कितने थे, 2 में। 4 से 6 कितने थे, 1 में। इस तरीके से होता है। अब ये ग्रुप्ड डेटा हो गया, ठीक है। यानी ग्रुप्ड डेटा में तुम्हें क्लास इंटरवल देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, क्लास इंटरवल। इस तरीके से 0 to 2, 2 to 4 हर क्वेश्चन में इस तरह से देखने को मिलेगा। क्या मैं हटा दूं, उसके बाद सॉल्व करता हूं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं पहले, और फिर अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन मीन का है तो पहला काम यह है कि क्लास इंटरवल दिया होगा और तुम्हें क्लास मार्क निकालना होगा। यह बिल्कुल फिक्स काम है। यानी पहला काम क्या है कि क्लास मार्क फाइंड करना ही करना है, फिक्स चीज है। मीन का क्वेश्चन सबसे पहला काम क्लास मार्क। ये नंबर ऑफ हाउस, ये फ्रीक्वेंसी है, इसको एफ लिख लो या एफ आई लिख लो, ठीक है। क्लास मार्क हम लोग ऐसे निकालेंगे यहां पर, क्लास मार्क। और क्लास मार्क अभी बताया कैसे निकाला जाता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके आधा करना है। कैसे निकलता है, एक्साइज से, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों का गैप जो है उसका आधा करके लोअर लिमिट में ऐड करते जाएं तो भी आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से कैसे भी किया जा सकता है। अब सबसे पहले देखो, 0 और 2 का सम होता है 2, 2 का आधा करोगे आएगा कितना, 1। यानी इसका क्लास मार्क कितना आएगा, 1 आएगा। अब लगातार देखो गैप कितने का है, 2 2 का गैप है यहां पर। 2 2 आप ऐड करते चले जाओ, तो 2 ऐड करोगे क्योंकि गैप जो है वो बिल्कुल बराबर है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो क्लास मार्क आया है ना 1 पहले वाले का, इसको आप क्या करो, इसकी लोअर लिमिट में ऐड करते चले जाओ, ठीक है। इसको लोअर लिमिट में ऐड करते चले जाओ। क्यों, देखो गैप देखो, क्योंकि इनका गैप भी 1 का है। 2 से 4 में कितने का गैप है, 2, और 2 का आधा करो 2, तो 1 आ रहा है, वो 1 ऐड करते चले जाओ बस। 4 और 6 का गैप कितने का है, 2 का गैप है, उसको आधा करो 1, वो लोअर लिमिट में ऐड करो, आ जाएगा, ठीक है। तो 4 2 ऐसा, और बाकी वैसे करना चाहो 4 2 6 का आधा 3, 6 4 10 का आधा 5, क्योंकि डेटा बहुत ही आसान है। तो 4 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 13। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई। क्लास मार्क निकालने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये शायद सही से क्लास मार्क दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1 मिनट रुको भाई।
अभी दिख रहा ना क्लास मार्क, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, देखो वैल्यूज इतनी छोटी हैं कि मैं डायरेक्ट मेथड लगा सकता हूं, यानी एफ आई और एक्स आई को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अगर वैल्यूज बड़ी होती तब हम लोग जाते स्टेप डेविएशन या अज्यूम्ड मीन की तरफ, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या यूज करने वाले हैं, डायरेक्ट मेथड। क्यों? क्योंकि वैल्यूज दोनों छोटी हैं, मल्टीप्लीकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये भी समझ में आ गई बात कि नहीं। अब यहां मुझे क्या करना है, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करा देना है बस। 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 5 जा 5 हो जाएगा, 5 7 जा 35 हो जाएगा, 6 9 जा 54 हो जाएगा, 11 2 जा 22 हो जाएगा, 13 3 जा 39 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। ये हो गया तुम्हारा क्या, एफ आई एक्स आई। उसके बाद मुझे टोटल फाइंड करना है, नंबर ऑफ हाउसेस को आप ऐड कर दो। इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई। क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ आई। सिग्मा डिनोट करता है सम, बस इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है। सिग्मा क्या डिनोट करता है, सम। सिग्मा ये बता रहा है कि जितनी भी वैल्यूज हैं इन सबको ऐड कर दिया गया है, यानी जितनी भी फ्रीक्वेंसी हैं उन सबको ऐड कर दिया गया है। पहली फ्रीक्वेंसी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सबको ऐड किया गया, ये सिग्मा शो कर रहा है। तो 2 1 3 1 4 5 9 6 15 2 17 और 3 20 20, ठीक है, ये मैंने ऐड कर लिया। बोलो क्या बात समझ में आ गई, सिग्मा एफ आई हो गया। और एफ आई एक्स आई को भी ऐड करो, एक्स आई को नहीं ऐड करना है, ये जो मल्टीप्लाई किया है इसको तुम्हें ऐड करना है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई मुझे करना है, ठीक है। तो ऐड करके देखते हैं, 6 1 7 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 और 35 47 हो जाएगा, 47 और 94 अगर करोगे तो 101 हो जाएगा, 101 और 22 123 और 39 162 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। बस अब मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सिंपली, और कुछ नहीं करना है। मीन का फॉर्मूला यानी एक्स बार क्या होगा, डायरेक्ट मेथड के लिए क्या करना होगा, ये एक तरह से तुम्हारे लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और ये तुम्हारे लिए मेथड कौन सा है, ये है डायरेक्ट मेथड। ये क्या है, डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड में क्या ध्यान रखना है, तुम्हें 2 कॉलम यहां लिखे हुए, यानी ये 2 कॉलम तुम्हें क्वेश्चन में मिलेंगे, 2 कॉलम और बनेगा, एक क्लास मार्क का जो कि फिक्स है, बनना ही बनना है सब में, और फिर डायरेक्ट एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वैल्यूज कॉम्प्लिकेटेड हुई, बड़ी हुई, तो हम लोग एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाएंगे और डेविएशन निकालेंगे, यानी डी, वो हम बाद में क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो इस मेथड को क्या बोला जाता है, डायरेक्ट मेथड। इन्होंने पूछा है कौन सा मेथड यूज किया, तो आप बताओगे डायरेक्ट मेथड यूज किया है ना। पूछा इन्होंने विच मेथड डिड यू यूज, क्यों यूज किया है, तो आप रीजन क्या दोगे, बिकॉज वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क आर वेरी स्मॉल, ठीक है, ठीक है। विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द, 2 बार रिपीट कर दिया है क्या मैंने यार, ये 2 बार लग रहा है कर दिया है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। फाइंड द मीन प्लान विच मेथड, ये 2 बार लिख दिया है मैंने, एक ही बार। बोलो क्लियर हो गई बात। तो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड लिखेंगे। क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क्स आर वेरी स्मॉल टू कैलकुलेट या टू सॉल्व, जो भी तुम लिख देना। अब मैं सॉल्व कर लेता हूं यहां पे एक्स बार, इसकी वैल्यू वहां से उठाओ 162, सिग्मा एफ आई कितना आया है 20, पहले आप 2 से कट कर लो, 81 आएगा, 2 8 जा 61 और 1 जा अपॉन में यहां 10 बचेगा। बोलो, और 81 को 10 से करना बहुत आसान है, 8.1 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं। तो मीन नंबर ऑफ प्लांट्स कितना आ गया, hence mean number of plants is equal to 8.1. mean numbers of plants per house is equal to 8.1. क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है तुम्हें, किसी को कोई डाउट तो नहीं लग रहा। आगे चलें, ये डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया। मैंने कहा ना क्वेश्चन वाइज मैं तुम्हें समझाता जाऊंगा, एक मेथड समझा दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये तुम्हारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखो भाई, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, यानी टोटल फैक्ट्री की में वर्कर्स कितने 50 यही दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये उठा के लिख दो, सिग्मा एफ आई मुझे पता है 50, ताकि मुझे ऐड ना करना पड़े। देखो ये नंबर ऑफ वर्कर्स ही तो है, ये क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया। एफ आई कितना है 50, क्योंकि पहले से दे रखा था।
फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। जब भी ये बोले ना कि बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड, तो जान लेना कि जनरली डायरेक्ट से एक स्टेप ऊपर ही जाना है, या तो आप अज्यूम मीन लगाओ या आप स्टेप डेविएशन लगाओ। मीन का क्वेश्चन है तो पहली बात कंफर्म है कि क्लास मार्क को आना ही आना है। मीन का मतलब है तो क्लास मार्क या मिड वैल्यू आनी ही आनी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सआई, और ये फ्रीक्वेंसी है तुम्हारी एफ आई। समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो क्लास मार्क मुझे फाइंड करना है, यानी मिड वैल्यू फाइंड करनी है, एक्सआई फाइंड करना है। तरीका मैंने क्या बताया कि भाई आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़कर आधा करोगे, या इनके गैप का आधा करके लोअर लिमिट में जोड़ोगे। दोनों में से कैसे भी हो सकता है। दोनों में गैप 20, 20 का आधा 10, 500 में जोड़ा 510। बोलो क्या ये बात समझ में आई या नहीं? नहीं समझ में आई तो फिर से रिपीट करूं। 500 और 520 में कितने का गैप है? 20 का गैप है। 20 का आधा किया 10 हुआ, लोअर लिमिट में ऐड किया 500 प्लस 10 510। अभी क्लियर है? अब उसके बाद 20 20 का गैप है तो भाई ऐड करते जाओ। 530 हो जाएगा, 550 हो जाएगा, 570 हो जाएगा, 590 हो जाएगा, दैट इज 590। क्या यहां तक बात समझ में आई? ये कॉलम फिक्स है क्लास मार्क का, अगर मीन का क्वेश्चन है तो ये आना ही आना है, याद रखना। अब अगर मैं देखो, अब यहां पर डायरेक्ट मेथड क्यों नहीं यूज करेंगे, अगर मैं एफ आई एक्स आई करूं, हो सकता है 12 का टेबल याद हो, इतनी भी कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, 12 1 12 5 हो जाएगा आसानी से। लेकिन अगर मैं वैल्यू को और आसान कर लूं, ठीक है, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, ये इंटू करके बनेगा, नंबर बहुत बड़ा बनेगा, 50 से डिवाइड करने में हो सकता है दिक्कत आए। तो इसको आसान थोड़ा बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी एक को इसमें से, जनरली बीच वाले को, एक अपना मीन अज्यूम कर लेते हैं, पहले से अपना मीन क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने 550 का अपना एक 550 को अपना मीन अज्यूम कर लिया। इस बात को यहां पर आप लिख दो, अज्यूम्ड मीन मेरा कितना है, अज्यूम्ड मीन मैंने मारा 550 को, ये मेरी ए की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब मुझे हर डेटा को देखना है अपना, यानी हर क्लास मार्क वो इससे कितना हट रहा है, कितना कम है या कितना ज्यादा है। कम होगा तो निगेटिव, ज्यादा होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। यानी जनरली मुझे डिफरेंस निकालना है, डी बराबर होता है कितना, एक्स माइनस ए, या फिर एक्स आई माइनस ए कह लो। यानी ये जो एक्स वाली वैल्यूज है, इसमें से ए को सब्ट्रैक्ट करके डी ले आओ। 510 में से 550 कितना कम है, 40, तो माइनस 40, कम है तो निगेटिव। 530 550 20 का डिफरेंस है, कम है तो माइनस। 550 माइनस 550 0। 570 कितना ज्यादा है, 20। 590 कितना ज्यादा है, 40। ये आ गया मेरा क्या, डेविएशन। अभी इंटू कर सकते हैं हम लोग, 12 इंटू -4। अब मैं दोनों तरीके बता देता हूं, देखो यहीं पे दोनों इसी में एक्सप्लेन कर देता हूं। फिर बाकी जनरली मैं यूज करूंगा स्टेप, ये अज्यूम मीन ही यूज कर लूंगा, कैलकुलेशन आसान हो सकता है, मैं स्टेप डेविएशन बार बार ना यूज करूं। तो मैं तुमको बता देता हूं, अगर डी निकालने से तुम्हें लग रहा है कि अब इंटू करना मेरे लिए आसान हो गया है, तो तुम यहां पे क्या निकालोगे, एफ आई डी आई। क्या निकालोगे, एफ आई डी आई। कैसे निकालना है एफ आई डी आई, देखो 12 इंटू -4 करो, -48 और 0। 12 का टेबल अगर याद है तो 14 2 28 होता है और माइनस लग जाएगा, ठीक है। 8 को 0 से करोगे 0 आ जाएगा, 6 को 20 से करोगे 120 आ जाएगा, 10 को 40 से करोगे 400 आ जाएगा। अब एफ आई डी आई को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, सिग्मा एफ आई डी आई। कैसे ऐड करेंगे, देखो 400 और 120, ये कितना हो गया, 520। पॉजिटिव का 520, इधर ही मैं रफ कर लेता हूं, पॉजिटिव का 520 आ गया। और इसको करूंगा तो देखो 4 2 6, 80 80, 160, 760 निगेटिव का। अब बड़ी वैल्यू में से छोटी घटाओ तो 240, लेकिन निगेटिव का, क्योंकि निगेटिव नंबर बड़ा है, तो कितना आ गया, -240। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? ये हो गया एफ आई डी आई। अब देखो मीन कैसे निकालना है मुझे, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। चेंज क्या हुआ है, ये जो मीन अज्यूम किया था मैंने, यहां पे हर डेटा में से मीन को क्या किया था, सबट्रैक्ट किया था। फाइनल आंसर में लाकर मैं इसको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? मैंने क्या किया था, जिसको अज्यूम मीन किया था उसको हर क्वेश्चन में से, मतलब हर डेटा में से, हर क्लास मार्क में से सबट्रैक्ट किया था, फाइनल आंसर में मिलाकर ऐड कर दूंगा बस। अब ए की वैल्यू देखो कितनी है, 550, प्लस ये वैल्यू कितनी है, -240, और एफ आई कितना आया है, 50। इसको मुझे सॉल्व करना है। ये हो गया 550
प्लस माइनस माइनस, ये 0 0 कट गया, 5 से 24 को डिवाइड करोगे 4.8, इसको सॉल्व करोगे 545.2, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? ये जो मेथड है, ये जो मैंने यूज किया है मेथड, इसको बोला जाता है अज्यूम्ड मीन मेथड। इसको क्या बोलते हैं? अज्यूम्ड मीन मेथड है ये, अज्यूम्ड मीन मेथड। बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई हो तो इसको तुम नोट करो, फिर मैं रब करके इसी में तुमको दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। ये हो गया। चलो इसमें मैं अब देखो, अगर मान लिया तुमको ये नहीं इस्तेमाल करना है, अगर मान लिया तुमको ये नहीं इस्तेमाल करना है, तुमको अभी भी लग रहा है कि यार सर इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, मैं इनटू नहीं कर पाऊंगा, तो वैल्यू को और आसान कर लो। वैल्यू को क्या करो? और आसान कर लो। और आसान कैसे किया जाए? देखो फिर क्या होगा, FIDI तो निकालेंगे नहीं, वैल्यूज को और छोटा करना है। कैसे वैल्यू को और छोटा करेंगे समझना। इन सब में कॉमन हो रहा है 20। क्लास साइज देखो 20 है, 20 का गैप है, और सारे नंबर 20 से कट रहे हैं। सारे नंबर को 20 से तुम कर दो डिवाइड, और इसको कह दो कि भाई तुम U या UI, और ये हम क्या करेंगे, जो डेविएशन निकाला है उसको H से डिवाइड करके निकाल लेंगे। 20 का गैप है, -40 को 20 से करोगे -2, -20 को 20 से करोगे -1, 0 को 0 आएगा, 20 को 1, 40 को करोगे 2 आएगा। बोलो क्या ये अब क्या इंटू करना आसान हो गया है? ठीक है, अब तो बिल्कुल आसान हो गया है। तो अब तुम्हें यहां क्या करना है, FI इंटू UI करना है। तो 12 को -2 से इंटू करो, -24 आएगा। 14 को -1 से करो, -14 आएगा। 8 को 0 से करोगे 0 आएगा। 6 को 1 से करोगे 6 आएगा। 10 को 2 से करोगे 20 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है FI UI? अब इन सबको ऐड कर दो, सिग्मा FI UI। 20 और 6 कितना हो गया? 26। ठीक है, 20 और 6 26, और ये 24 और 14 कितना हो गया? 38, यानी 38। 38 में से अगर आप 26 निकालो तो कितना बचना चाहिए? 12 बचेगा कि नहीं बचेगा? और वो भी निगेटिव का, तो ये हो गया -12। अब आ जाते हैं यहां, क्या चेंज देखो आ जाएगा इसमें। ये हम लोग कौन सा मेथड लगाने जा रहे हैं? स्टेप डेविएशन मेथड लगाने जा रहे हैं। पहले तो मैं इसको हटाता हूं। देखो कैसे बनाएंगे इसको। देखो समझोगे तो ज्यादा अच्छे से बनेगा। मैंने डेविएशन तो निकाला ही है, यानी ए को बार बार सब्ट्रैक्ट किया ही है, तो ए को तो प्लस होना ही होना है। ठीक है, और सिग्मा FI UI, नीचे सिग्मा F को आना ही आना है। यार ऊपर कौन आता है? जिसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर FI XI किया तो वो आ जाएगा, FIDI किया वो आ जाएगा, FI UI किया वो आ जाएगा। और इसमें मैंने क्या किया, H से डिवाइड मारा था उस पूरे डेटा को, तो यहां पर लाकर मल्टीप्लाई कर देना बस। वैल्यूज पुट कर दो। अब A कितना है? 550। FI UI कितना आया है? -12। ये है 50, और H की वैल्यू कितनी है? 20। ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया। देखो घूम फिर के तुम फिर वहीं आ गए। प्लस माइनस माइनस कर दो, 12 इंटू 2 करोगे तो 24/5 आ जाएगा। यही पिछली बार भी आया था। और 550 24/5 करोगे 4.8 आएगा। इसको सॉल्व करोगे 545.2 आएगा, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो क्या ये क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल, या कोई डाउट लग रहा है? इसको नोट करो, फिर हम लोग चलते हैं आगे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हाँ चलो पढ़ो जरा भाई इसको। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, तुम जरा पढ़ो, मैं 1 मिनट इसको पर आंसर चेक करने के लिए खोल लेता हूं, ताकि अगर गड़बड़ी हो गई कैलकुलेशन में तो चेक करना रहेगा। तब तक तुम क्वेश्चन पढ़ो। इसमें मीन तो ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन देख रहे हो, मीन ऑलरेडी गिवन है। ठीक, चलो मीन ऑलरेडी गिवन है भाई, और मुझे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही होगी यहां पर F, जो इन्होंने नहीं दिया है। मीन का क्वेश्चन है, मतलब पहला काम क्लास मार्क। मीन का क्वेश्चन है मतलब पहला काम क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब S, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब FI। XI कैसे निकालेंगे? 11 और 13 में गैप है 2 का। ठीक है, 2 का आधा किया 1, इधर सेट कर दिया 12।
या फिर 11 13 24, 24 का आधा 12, जैसे भी कर सकते हैं। दो दो ऐड करते जाएंगे क्योंकि क्लास इंटरवल में गैप बिल्कुल बराबर है। ये 16, ये 18, ये 20, ये 22 और ये 24। ये हो गया तुम्हारा क्या, क्लास मार्क। क्लियर है बात कि नहीं? अब मैं इंटू मार सकता हूं, देखो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है ये, नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्लास मार्क सीधे इंटू मारने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैल्यू को थोड़ा और आसान करना है तो भाई डेविएशन निकाल लो। क्या जाता है डेविएशन निकालने में? इसमें से किसी एक को अपना मीन अज्यूम करो, जनरली बीचों बीच में 3 ऊपर 3 नीचे, तो भाई 18 को क्या मान लो तुम अपना मीन मान लो, बीचों बीच वाली वैल्यू है। अब देख लो 12 18 से कितना कम है 6, तो निगेटिव। 14 कितना कम है 4, लेकिन माइनस। 16 कितना कम है 2, 18 18 में 0 का डिफरेंस है। 20 कितना ज्यादा है 2, तो अब पॉजिटिव आंसर आने लगेगा। ये 4 और 24 कितना ज्यादा है 6। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या? डी निकालने में कोई दिक्कत है? मैंने मीन किसको अज्यूम किया है? अभी मैं यहां लिख दूंगा अज्यूम मीन, हालांकि यहां मैंने लिख दिया है। अब मुझे एफ आई डी आई निकालने दो भाई। एफ आई डी आई क्या करना है, इस वैल्यू को इससे, अब 7 का टेबल यहां तक सब याद होगा। 7 6 जा 42 माइनस का, 6 4 जा 24 लेकिन माइनस का, 9 इंटू माइनस 2 माइनस 18। 13 को 0 से करोगे 0, एफ को 2 से करोगे 2f, 5 को 4 से करोगे 20, 4 को 6 से करोगे 24। क्या यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? अब मुझे सिग्मा एफ आई का तो काम पड़ेगा ही, क्योंकि इन सबको मुझे ऐड करना पड़ेगा। बोलो 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 5 40 और 4 44, यानी 44 प्लस एफ। अब तुम मेरी हिंदी में ना जाओ, तुम खुद ही ऐड कर लेना इसको। उसके बाद यहां आ जाओ, इसको भी ऐड करना है। देखो प्लस 24 माइनस 24 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो प्लस 24 माइनस 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 20 में से 18 चला जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा। कितना बचेगा? 20 में से अगर 18 जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, वो भी पॉजिटिव का। और माइनस 42 में जब प्लस 2 जोड़ोगे ना तो माइनस 40 बचेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? और 2f को तो टच करना नहीं है, तो सिग्मा एफ आई डी आई बराबर कितना आ गया तुम्हारा? ये 2f माइनस 40, ये आ गया तुम्हारा। नोट करो इसको। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना, प्लस माइनस सबको आता होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। नहीं आता है तो सीखो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, मैंने अज्यूम मीन किसको माना था? ये मैंने 18 को माना था, ठीक है। मीन का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो अज्यूम मीन ऐड कर दूंगा, एफ आई डी आई कर दूंगा अपॉन सिग्मा एफ आई कर दूंगा। मीन 18 क्वेश्चन में दे रखा है, अज्यूम मीन मैंने 18 को ही माना है। एफ आई डी आई की वैल्यू आई है 2f माइनस 40 और सिग्मा ये आया है 44 प्लस एफ। बोलो यहां तक क्या कोई डाउट है? ये 18 ये 18, 18 जाके इधर से सब्ट्रैक्ट हुआ, 0 बचा कि नहीं बचा? तो 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस एफ। ये 44 प्लस एफ इधर जाके 0 हो गया, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, तो 2f माइनस 40 बराबर 0 बचेगा। और माइनस 40 राइट में जाके प्लस 40 हो जाएगा, और 2 इंटू कर रहा है तो आके डिवाइड कर देगा, 20 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो बोलो आसान है कि नहीं? बेसिक फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3। आगे चले। चलो भाई देखते हैं। 30 women were examined in a hospital by a doctor। अब देखो ये सब फर्जी बातें दी हुई है, मीन की एक्सरसाइज है तो मुझे मीन ही निकालना है, डेटा पहले से रखा हुआ है, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती तो मैं पढ़ता भी, उसमें तो कुछ क्वेश्चन तुम खुद पढ़ लो और उसके बाद मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मीन का क्वेश्चन मतलब सबसे पहले क्या, क्लास मार्क यानी एक्सआई, और ये क्या है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई, ठीक है। 65 और 68 में 3 का गैप है, 3 का आधा करो 1.5 यानी 1.5, लोअर लिमिट में ऐड करो 66.5। ना समझ में आए तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो। और समझ में क्यों नहीं आया, बहुत आसान सी बात बोल रहा हूं। 68 और 71 में 3 का गैप है, 3 का आधा करिया 1.5 आया, लोअर लिमिट में ऐड किया 69.5 आया। या फिर इक्वल गैप जा रहा है 3 का, 3 ऐड करते चले जाओ, 72.5, 75.5,
78.5, 81.5 और 84.5। कहीं मिस्टेक हो तो देखे भी रहना। अब देखो, इससे तो मुझे पता है कि तुम इसमें मल्टीप्लाई करने में डरोगे सीधी बात, इसलिए पॉइंट दिया हुआ है, वैल्यूज बड़ी दिख रही हैं। मैं क्या करूंगा, किसी एक को अपना मीन अज्यूम करूंगा, 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में ले लो, 75.5 को अपना मीन अज्यूम कर लो। ये मेरे लिए क्या हो गया, ए हो गया। जैसे ही मुझे ए मिला, मैं तुरंत x माइनस ए निकालूंगा। क्या निकालूंगा, xi माइनस ए, यानी डेविएशन फाइंड करूंगा। चलो, कितना देखो गैप है इन दोनों में, 9 का गैप है, और 9 ये कम है तो -9 होगा, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, 69.5 और इसमें कितने का है, 6 का गैप है, और देखो 3 इसमें भी चलेगा। अच्छाई ये होती है कि जो यहां क्लास साइज में गैप होता है ना, वही इधर चलता है, तो मेरे लिए आसान हो जाता है। 3 आप ऐड करते चले जाओ। आप FIDI भी लगा सकते हो, और वैल्यूज छोटी करनी हो तो 3 का गैप है, 3 के सब मल्टीपल है, 3 से डिवाइड कर सकते हो। तो क्या लग जाएगा, UI बराबर हो जाएगा D/H। 3 से डिवाइड कर दो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। लो, और आसान हो गया तुम्हारे लिए। FIUI को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -3 -6, 4 इंटू -2 -8, 3 इंटू -1 -3, 0 से करा 0 आया, 7 1 जा 7 आया, 4 2 जा 8 आया, 2 3 जा 6 आया। और कौन सा काम अब करना होता है, सिग्मा FI तो जरूरी है टोटल में, तो भाई सिग्मा FI मारो जरा, क्या दे रखा है, दे तो रखा नहीं है। 4 2 6 3 9 8 17, 17 7 24 4 28 2 30, ये हो गया 30। इधर ऐड करो, देखो ये +6 -6 तो कैंसिल आउट हो गया, 8 और -8 कैंसिल आउट हो गया, और 7 में से 3 चला गया तो +4 आ गया। तो ये आ गया सिग्मा FIUI बराबर कितना है, +4 ना, हाँ 4 आ गया, ठीक। चलो भाई, मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। अज्यूम्ड मीन मेरा कितना था, 75.5, ए प्लस सिग्मा FI UI सिग्मा FI, और डिवाइड करे हो एच से तो इंटू भी तो मारोगे, वरना गड़बड़ नहीं हो जाएगा। चलो, ए कितना है 75.5, FIUI कितना दे रखा है 4, H यानी गैप कितने का है 3 का, सिग्मा FI कितना आया है 30 आया है, 3 से कट करो 10 बार में गया कि नहीं, 75.5 4/10, 10 से 4 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा बोलो, 0.4 ही तो आएगा, 1 डिजिट पहले पॉइंट लगेगा कि नहीं बोलो। और 75.5 में 0.5 जोड़ोगे तो 75.9 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा, मतलब जुड़ के जो आएगा ये तुम्हारा आंसर होगा। नोट करो इसको, बोलो ये हो गया तुम्हारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बाकी लैंग्वेज लिख दिया करना, दैट द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन इज 75.9। जब भी आप एग्जाम में करोगे तो प्रॉपर लैंग्वेज जहां जहां इस्तेमाल करनी है वहां करोगे, ठीक है। चलो भाई, देखते हैं इसके बाद 5th वाला क्वेश्चन। चलो भाई बताओ, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी लग रहा है, बहुत थोड़ी सी, बहुत ज्यादा भी नहीं करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है। चलो, सबसे पहले देखो क्या करना होता है, इसमें एक दिक्कत है कि क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्लास इंटरवल क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस समझ रहे हो, क्लास में ऐसे चलना चाहिए कि जैसे ये 52 है तो ये 52, यानी किसी भी क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम होना चाहिए, तब क्लास कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं। क्लास को कैसा बनाते हैं, कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं। तो जैसे 50 से 52 है तो यहां 52 से होता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन गड़बड़ हो गया, बीच में गड़बड़ कर रहा है, 52 था यहां 53 हो गया। तो इसमें एक वैल्यू होती है एडजस्टमेंट फैक्टर, क्या बोलते हैं उसको, एडजस्टमेंट फैक्टर। इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट में देखो गैप कितने का है, 1 का, उसको आधा करो तो कितना हो जाएगा 0.5। अब करना यह है, लोअर लिमिट से सबट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है, एक नया क्लास इंटरवल बनके तैयार हो जाएगा। यानी ये जो बनेगा ये कॉन्टिन्यूअस होगा, क्लास इंटरवल कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो क्या करना है, 52 और 53 में कितने का गैप है, यानी इसकी लोअर लिमिट जो एडजस्टमेंट फैक्टर, देखो यहां 52 है यहां 53 है, गड़बड़ हो गया, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, इन दोनों में गैप देखा 1 का आधा किया 0.5, इसको क्या करेंगे लोअर लिमिट से सबट्रैक्ट और अपर में ऐड, 50 में से सबट्रैक्ट किया
49.5 से लेकर 52 में ऐड किया तो 52.5 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हो गया, समझ में आ गई बात। अब यही करते जाओ। अब क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस चलेगा, इसमें से कम करोगे तो 52.5 आएगा और ऐड करोगे तो 55.5 आएगा। मतलब बेसिकली इधर से आधा कम और इधर आधा ऐड करता जा मतलब करते जाना है, एक तरफ से घटाना है और एक तरफ जोड़ना है। ये क्लास इंटरवल बन जाएगा तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और ये सब्ट्रैक्शन नहीं है, अरे यार मैं खुद ही गड़बड़ करता चला जा रहा हूं, प्लस क्यों लगा दिया हूं, हटाओ हटाओ। ठीक, और 55.5 से 58.5, 58.5 से 61.5, 61.5 से 64.5, ये बन गया क्लास इंटरवल। बोलो अब बात समझ में आ गई कि नहीं? जैसे ही क्लास इंटरवल निकाला, अब यहां पर थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा काम बढ़ गया था, क्योंकि भाई क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस नहीं था तो कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ा, इसलिए मैंने इस्तेमाल किया। अच्छा, तुमको क्वेश्चन में इस तरह से टेबल नहीं दी जाएगी, ये भी याद रखना, तुम्हें यही वाली दी जाएंगी। तो तुम पहले क्लास ये, इसके बाद क्लास इंटरवल, फिर फ्रीक्वेंसी को सेट करना। इस बार फ्रीक्वेंसी इधर हो गई है, एफ आई इनटू करने में ध्यान रखना। क्लास इंटरवल निकला तो क्लास मार्क आना ही आना है, क्योंकि क्वेश्चन मीन का है, मीन निकालना ही पड़ेगा, जो कि है एक्स आई। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, गैप कितने का है देखो, 3 का गैप है, 3 का गैप है, आधा किया 1.5, लोअर लिमिट में ऐड किया 49.5 में ऐड करोगे 51 आ जाएगा, नहीं है तो जोड़ लो। 0.5 को इधर सेट करो, 50, 50 में 52 जोड़ो 102, 102 का आधा करो 51 यानी 51। उसके बाद 3 का गैप है, बस 3 का गैप होते ही मेरे लिए काम आसान हो गया। 57 और 3 60, 60 और 3 63, 63। ये मेरा आ गया क्या, क्लास मार्क। समझ में आता जा रहा है? क्लास मार्क आते ही बीच में वैल्यू उठाया और अज्यूम मीन सेट कर लिया। 51 से कितना, 51 और 57 में 6 का फर्क है, कम है तो -6, 54 कितना कम है, -3, और 3 ही ऐड करना है क्योंकि 3 का गैप है ना, बस। अब क्या ये वैल्यूज आसान है एफ आई और डी आई इंटू करने के लिए? मुझे लग रहा है आसान ही है। अगर तुम्हें अभी भी डिफिकल्ट लग रही हो तो इसको और छोटा कर सकते हो, उसके लिए एक काम करो, यू आई बना लो यहां पर। हालांकि मैंने इसके लिए अलग से बनाया नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा था इसी से निकाल दूंगा। क्लास गैप 3 का है, 3 से डिवाइड मारो, -2, -1, 0, 1, 2। अब यहां पर क्या हम लोग निकालेंगे, एफ आई यू आई। चलो 15 इंटू -2 -30, 110 इंटू -1 -110, 0, 115 इंटू 1 115, 25 इंटू 2 50। सॉल्व कर लो। सिग्मा एफ आई यू आई बराबर कितना आ जाएगा देखो, ये हो गया 140 निगेटिव का और ये हो गया 165 पॉजिटिव का। 15 का ही तो फर्क आ रहा है, नहीं 25 का तो फर्क आ रहा है। तो 25 के कौन ज्यादा है पॉजिटिव, तो ये 25 हो जाएगा। भाई देखो 50 और 115, 115 प्लस 50 165, 165 में से तुम 110 निकाल दो, कितना बचा 150, नहीं मैंने क्या किया है 165 से 110 निकाला तो 55 बचा, उसमें से 30 निकाल दो 25 बच जाएगा। और यहां पर मैं क्या निकालूंगा, सिग्मा एफ आई, नंबर ऑफ बॉक्सेस। ये इस बार इन्होंने ज्यादा दिए हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। यहां देखो कुछ गड़बड़ हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ मीन ऑफ मैंगोज, ध्यान नहीं दिया मैंने। मैंगोज इन अ पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, वैल्यूज बड़ी थी इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं अज्यूम सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड, तो वही रीजन लिख देना। जोड़ते हैं भाई, 15 को 135 में जोड़ दो तो 150 हो जाएगा, ठीक है। 150 में 110 जोड़ो 260 हो जाएगा, 260 और 40 400 आना चाहिए। ये हो गया सिग्मा एफ आई और ये हो गया सिग्मा एफ आई यू आई। अच्छा, अज्यूम मीन मैंने किसको माना था, चलो भाई 57। मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस एफ आई यू आई
सिग्मा एफ इंटू एच लगाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। यहां, अबे भाई क्या कर रहे हो, ठीक है। इक्वल टू, यहां पर देखो ए की वैल्यू कितनी है 57 प्लस वो कितना आया 25 सिग्मा एफ आई यू आई, ये कितना है सिग्मा एफ 400, एच कितना है 3 का गैप था उधर ना 3। चलो अब इसको सॉल्व करना है। चलो इधर चलते हैं, ये हो जाएगा 57 यानी 57, और ये कट मत करो, 25 थे 75, 75 को 4 से काट लो, ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। 4 से अगर तुम 75 को कट करोगे तो ये आ जाएगा कितना तुम्हारा, 4 से कट करोगे तो होता है 18 चौक 72 होता है 18.75, और 100 से इसको डिवाइड करो, पॉइंट 2 डिजिट और मूव कर जाएगा 0.1875, ऐड करो तो 57.1875, ये आंसर होना चाहिए। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है। क्या किया है मैंने, सिंपली देखो कैलकुलेशन में 25 3 जा 75 किया, पहले 4 से डिवाइड कर दिया 75 को, 18.75 आ गया, फिर 100 से डिवाइड किया, 100 से डिवाइड करना आसान होता है, पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट में मूव करा दिया बस, और फिर ऐड कर दिया। अब इसको अप्रोक्सीमेशन अगर आप कर दो तो कितना हो जाएगा 57.19 हो जाएगा, ठीक है अप्रोक्स, या फिर आप 1875 लिख दो, जो भी निकालना है। नंबर ऑफ मैंगोज ये हो गए, ठीक है। कौन सा मेथड यूज किया हम लोगों ने यूज किया है स्टेप डेविएशन मेथड। क्यों यूज किया है ये इनको बहुत कीड़े हैं पूछने के, तो बता दो भाई, इसलिए क्योंकि वैल्यूज बड़ी थी, ठीक है। और वैल्यूज जब फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क की वैल्यूज बड़ी होती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं, स्टेप डेविएशन या अज्यूम मीन, ठीक है। स्टेप डेविएशन हम लोगों ने यूज किया है। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? अब तो तुम फैमिलियर हो गए इन सबसे, कोई दिक्कत लग नहीं रही होगी। जल्दी जल्दी और निपटाते हैं, मैं थोड़ा सा स्पीड अप बढ़ाऊंगा, ठीक है। हालांकि पहले भी कोई कम उसमें नहीं है, चल रहा हूं, लेकिन अब बस तुम ध्यान से देखते जाओ, सॉल्व मैं कर रहा हूं और साथ में करते जाओ, ठीक है। बार बार बात रिपीट अप नहीं करूंगा, सिंपल तुम समझते जाओ क्या मैं बोलता जा रहा हूं। मीन चाहिए, क्लास मार्क चाहिए ही चाहिए, फ्रीक्वेंसी पहले से है। 100 और 150 में गैप कितने का है 50 का, 50 का आधा किया 25, लोअर लिमिट में ऐड किया 125, गैप कितने का है 50 50 का, जोड़ते जाओ। और मैं गलत करूं तो बता देना बीच में कि नहीं गलत कर दिया। दो इधर बीच में मीन अज्यूम कर लिया, डी आई एक्स आई माइनस ए, 125 और 225 में 50 का गैप है, बैल हो गया एकदम, 100 का गैप है, ठीक है। और छोटा है तो -100, -50, 50, 100, क्योंकि 50 50 ऐड होता जाएगा। गैप कितने का है 50 का, 100 और 50 से इंटू करना आसान होता है, अज्यूम मीन, अब स्टेप डेविएशन ना करो, FIDI सीधे मारो, 4 इंटू -100 -400, 5 इंटू 50 -250, ये हो गया 0। 2 को 50 से किया 100, 2 को 100 से किया 200, ऐड कर दो, सिग्मा FIDI 200 और एक 300 पॉजिटिव का, और ये आ गया कितना 650 निगेटिव का, 300 पॉजिटिव 650 निगेटिव -350। बोलो क्या कोई दिक्कत? सिग्मा FI 25 हाउस होल्ड पहले ही दे रखा है, ऐड करने की जरूरत है नहीं, 25 हो गया, बस खत्म काम। अज्यूम मीन कितने को माना 225 को, कौन सा फॉर्मूला लगाया अज्यूम मीन वाला, ए 225, FIDI कितना आया है -350, भाई कितना आया है 25, 225 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 25 से इसको करोगे तो 14 आ जाएगा, 25 से कम 25, 25 14, ठीक है। जब जल्दी करो तब तो और गड़बड़ होती है। 211 आंसर लिख देना। डेली मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड कितना हो गया 211। क्लियर है?
बैठ के आराम से देखना कि कहीं कोई मिस्टेक लगे या कुछ हो। क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7, और अभी करो साथ में, ये नहीं कि अब इसको बाद में निपटा लेंगे। ठीक है, तुम लोग बाद के चक्कर में करते नहीं हो। ठीक है, देखो भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2, मीन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। क्वेश्चन तुम पढ़ा करना। सबसे पहला काम क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास हाई है, ये हाई है, क्लास मार्क बोले तो क्या, XI। देखो यार, पॉइंट देख के डरो मत, 0 और 4 है ये, अपने मन में 4 4 जीरो का गैप करो, मतलब जोड़ के आधा करोगे 2 आएगा। पॉइंट 2 डिजिट पहले, सब में 2 डिजिट पहले लगेगा, 0.02 हो जाएगा बस ये। 8 4 12 का आधा कितना होता है, तो 0.06 हो जाएगा। और तुमको करना क्या है, गैप कितने का है, 4 4 का दिख रहा है 0.04 का, तो अपने दिमाग में 4 लेके चलो बस, और 2 डिजिट पहले पॉइंट सेट करते रहो। 6 6 4 10 होता है, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो। 10 4 14 होता है, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो। 14 4 18 होता है, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो। 18 और 4 22 होता है, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? कुछ नहीं किया, नंबर देखो, इसको पॉइंट ध्यान में रखो ही मत, पर जो कैलकुलेशन कर रहे हो उसमें 2 डिजिट पहले ठोक दो पॉइंट। अभी अगर तुमको इंटू करने में लग रहा है कि भाई गड़बड़ करेगा यार, ये इंटू नहीं होगा, तो तुम एक काम कर लो, क्या करो, 2 से ये सब कट रहा है, 2 से काट दो और थोड़ा आसान हो जाएगा। और मैं ये तो कह रहा हूं छोड़ो 2 से काटना, कोई इतने बड़े नंबर भी नहीं है यार, सीधा मारो FI कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। 4 2 8 करो, 2 डिजिट पहले लगा देना। 9 6 54 करो, 2 डिजिट पहले लगाना है। 9 10 90 करो, 2 डिजिट पहले पॉइंट। 2 14 28 करो, 2 डिजिट पहले पॉइंट। इसको थोड़ा सा इधर घुस के आ गया हूं मैं, इधर ही चलो। 4 इंटू 18 करो, 72 होता है, 2 डिजिट पहले पॉइंट। 2 इंटू 22 करो, 44 होता है, 2 डिजिट पहले पॉइंट। ऐड मारो खटाक से, FI XI सिग्मा FI, क्या पहले से क्वेश्चन में दिया है? 30 लोकेलिटी है, तो आंसर 30 है। देखो, द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज। 9 4 13 9 22 2 24 4 28 2 30 आ रहा है। और बाकी इधर देखो ऐड कर दो, इसमें फिर पॉइंट पे ध्यान मत दो, पॉइंट तो फाइनल आंसर में लग जाएगा, इसको ऐड कर दो तुम। देखते हैं भाई, 72 में पहले 8 ऐड करो, कितना हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 80। कितना हो गया, 72 8 कितना हो गया, 80। और तुम्हारा और कुछ आसानी से ऐड हो रहा है, 80 और 90 कर दो, 80 और 90 कर दिया, 170 हो गया। 80 और 90 किया, 170 हो गया। ठीक है, 170 में 28 जोड़ो, 198 हो गया। ठीक है, 28 जोड़ दिया, 198 में 54 जोड़ो, 202 और 50, 252 हो गया, ये भी चला गया। और इसमें क्या नहीं ऐड किया है मैंने, 44, 44 और ऐड करो, 296 हो जाएगा। पॉइंट 2 डिजिट पहले बना रहेगा, 2.96। ये मैंने, इसका कोई काम नहीं है, मैंने कैलकुलेशन यानी रफ वर्क यहाँ कोने में कर दिया, यहाँ पे लिख देता हूं, ये रफ है, तुम ना इस्तेमाल कर लेना इसको। मीन के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला ठोका यहाँ पर, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। कितना आया है, 2.96 डिवाइड करना है 30 से। पॉइंट 1 डिजिट और उधर खिसकेगा, 9 4 15 2 17 होता है, अप्रोक्सीमेट आंसर आना चाहिए। 3 से काटो, देखो 3 9 से कितना होता है, 27। 3 9 से कितना है, 27। 2 गया तो हो गया 26। 3 8 से कितना हो जाएगा, 24। 2 बचेगा तो 98 पॉइंट, यानी ये हो जाएगा 0.986666, कुछ इस तरीके से बनेगा। अपॉन में आ जाएगा 10, पॉइंट 1 डिजिट और मूव होगा तो 0.098, ठीक है, 666 कुछ इस तरह से बनेगा। अप्रोक्सीमेट आंसर लाओगे 0.099 अराउंड आना चाहिए, और मैं चेक करता हूं, ठीक है, तो 0.099 ये आ गया तुम्हारा मीन कंसंट्रेशन ऑफ द SO2 कितना हो गया, 0.099 ppm। दिखाई दे रहा है ये रेड से, हाँ ठीक है। ppm बोले तो क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। चलो भाई इसको भी देख लो अब। दो और बचे हैं, 8 और 9। ठीक है, थोड़ा सा
ऐसे स्पीड पकड़ेंगे बस दोनों खत्म हो जाएंगे क्वेश्चंस। अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है जो एब्सेंट रहते हैं, तुम्हारा ही लोगों का रिकॉर्ड लग रहा है। सिग्मा एफ आई 40 आ गया, बोलो क्लियर है। उसके बाद सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लास मार्क। यार मीन बोले तो क्लास मार्क बता चुका हूं। 0 और 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। अब यहां पर गैप देखो अलग अलग है तो ये ध्यान रखना, 10 6 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, यहां पर 10 और 14 24, 24 का आधा 12, 14 20 34, 34 का आधा 17, 20 8 28, 20 8 28 नहीं, 20 और 28 ऐड करना है, 48, 48 का आधा कितना होगा, 24। ठीक है, 38 का आधा 19, 19 14 33, और 40 का आधा 20, और 38 का आधा 19 39। ये आ गया तुम्हारा क्लास मार्क। बीच की वैल्यू उठाओ, कोई 17 उठा लो या 24 उठा लो, मुझे कह रहा हूं, या 17 उठा लो, तुम्हारी मर्जी, 17 उठा लो। डी एक्स माइनस है, 3 माइनस 17 माइनस 14, 8 माइनस 17 माइनस 9, 12 माइनस 17 माइनस 5, 0, 17 और 7 24, 17 में और 16 जोड़ा 33, और 17 में 22 जोड़ा तो 39। ठीक है, 22। कुछ कॉमन दिख नहीं रहा डिवाइड करने के लिए मुझे, एफ आई डी आई निकालो। 14 इंटू 11 करो, माइनस 154 आएगा। 10 को 9 से करो, माइनस 90 आएगा। 7 को 5 से करो, माइनस 35 आएगा। 4 को 0 से करो, 0 आएगा। 4 को 7 से करो, 28 आएगा। 3 को 16 से करो, 48 आएगा। 22 को 1 से करो, 22 आएगा। यार मैं 20 बार बोला हूं तुमसे याद करने के लिए, तुमसे लोगों से टेबल बोला था याद कर लेना, किया तो होगा नहीं, इतने अच्छे तो कह दो हम लोग हैं नहीं। अगर कैलकुलेशन ठीक रखनी है तो कम से कम टेबल याद रखो 20 तक, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर नंबर 30 तक कम से कम, और क्यूब नंबर 10 तक तो याद रखो ही रखो, नहीं है तो कोई बात नहीं, अब तो करना ही है। 28 और 22 50 होता है, 50 में 48 जोड़ोगे तो 98 आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर देखते हैं, तो प्लस का ये हो गया 98। ठीक है, इसमें से 90 हटा दो तो प्लस का कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ प्लस का 8 बचा। ठीक है, 35 में से प्लस का 8 एडजस्ट कर दो, माइनस 27 बचा। 27 8 35 होता है, और माइनस 27 और माइनस 154 को जब तुम ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 54 7 61, माइनस 181 होना चाहिए। ठीक है, माइनस 181। अब कैलकुलेशन करने पर पता चलेगा कि भाई सही है कि गलत है। अज्यूम्ड मीन हमारा कितना है, 17। ये हो गया तुम्हारा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, a कितना दे रखा है बोलो, 17। एफ आई डी आई कितना आया है, माइनस 181, और ये कितना आया है, 40। 17 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 4 से डिवाइड करो जरा 181 को, 45.25। ठीक है, और इसके बाद इसको 10 से डिवाइड करो तो पॉइंट इधर मूव होगा, 17 माइनस 4.525, 17 माइनस 13 12.475 आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं भाई, 12.475। ठीक है, अप्रोक्सीमेट करोगे 12.48 आ जाएगा। ये मीन नंबर ऑफ डेज है स्टूडेंट्स के एब्सेंट रहने के। क्लियर है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8, और अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहीं से कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। चलो थोड़ा सा तेज हाथ, इस पे भी मजा आ रहा होगा आई थिंक कैलकुलेशन करने पे। नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, करना तो है ही है, चाहे मजा आए तुमको चाहे ना आए, है ना। तुम कहोगे सर पढ़ने में किसको मजा आता है, लेकिन पढ़ना तो है ही है, मजबूरी है तुम्हारी। चलो 55 और 45 गैप कितने का है, 10 का। आधा किया, देखो सब में बराबर गैप है, बराबर नहीं है, अलग अलग गैप है। 85 से 90 है यहाँ पर, ये 95 होना चाहिए था, मुझे लग रहा है मैंने गड़बड़ किया है। हाँ, इसको 95 करो जरा, हाँ ये होगा 95, या रुक जाओ, हाँ अब सही है, ये 95 है। ठीक है, मैंने गड़बड़ कर दिया था। चलो प्रिंट,
पीपीटी बनाने में। चलो 45 और 55 सीधे सीधे में जो 100 दिखाई दे रहा है, और 100 का आधा कितना होता है, 50 होता है, तुमको पता है। और गैप 10-10 का है, 60, 70, 80, 90। बहुत बढ़िया। मीन अज्यूम मानो, 70 को अज्यूम कर लो, डी हो जाएगा x माइनस ए। 50 माइनस 20 माइनस 10, 0, 10, 20। ठीक है, 10-10 सब में डिवाइड भी कर लो। ठीक है, हम तो कह रहे हैं छोड़ो यार, डिवाइड डिवाइड इनटू मारो, आसान आसान वैल्यू है। 3 को 20 से मारो, माइनस 60, 10 को 10 से करो, माइनस 100, 0 करो, 8 को 10 से करो, 80, 3 को 20 से करो, 60। सिग्मा एफ आई डी आई 140 ये हो गया, इसमें से ये चला गया तो प्लस का 40 बचा, और ये माइनस 20 होना चाहिए। ठीक है, देखो सीधे सीधे 60 और माइनस 60 को कैंसिल करो, माइनस 100 प्लस 80 माइनस 20। वो तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि कटा। माइनस एफ आई देखो कितना हो जाएगा, 35 सिटीज की बात कर रहे हैं तो 35 हो जाएगा माइनस एफ आई। चलो भाई, मीन किसको अज्यूम किया है, सत्तर को। मीन का फॉर्मूला ठोको, कौन सा फॉर्मूला हम लोग यहां पे मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, अज्यूम मीन। 70 प्लस कितना आया है, माइनस 20 अपॉन कितना, 35। 5 को 20, 5 7 35, 70 प्लस माइनस माइनस 4/7। 70 में से माइनस करना है 4/7, है ना, तो 14 1.14 होता है, 0.56 के अराउंड आ जाना चाहिए ये। ठीक है, तो 7 बचे 0.7 बचे 35 हो जाएगा, 5 बचेगा 50, 7 7 49 हो जाएगा, 10 बचेगा 1 आ जाएगा, इतना बहुत है मुझे लग रहा। 70 में से इसको घटाओगे 69.429 आ जाएगा लगभग ये, और अप्रोक्सीमेशन इसका करोगे 69.43 अराउंड आना चाहिए। परसेंटेज में है तो आंसर परसेंटेज में ही होना चाहिए, देख लेता हूं मैं। ठीक है, बहुत अच्छे, ये आ गया मीन लिटरेसी रेट, आंसर सही आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है यार, देखो हम लोगों ने जो सॉल्व किया है ना, कोई बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ही आसान बना के सॉल्व किया गया है, और कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना पड़ा है मुझे, जैसे कि सरफेस एरिया वॉल्यूम में करना पड़ जाता था कई बार, अच्छे क्वेश्चंस आ जाते थे। तो ये बात समझ में आ गई, ये हो गया मीन से रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें मोड करेंगे और उसके बाद मीडियन करेंगे, और उसी के साथ स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाएगा। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।